ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पॉलिटॉक से बात करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य मंत्री सीताराम लांबा। लांबा साहब, कल देर रात जारी हुई लिस्ट में आपको एआईसीसी का सदस्य भी बनाया गया है। एक और जिम्मेदारी आपको मिल गई है, कैसे निर्वहन करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इलेक्टेड होने का उन्होंने मौका दिया और मैं इलेक्टेड अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना। और कांग्रेस का सदस्य होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एआईसीसी का मेंबर बनना तो बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। तो मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर हर जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूं और जो कांग्रेस की रीति नीति है, कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस के कार्य हैं, उनको लोगों तक ले जाना, लोगों की मदद करना, मैं हर वक्त कांग्रेस का एक सिपाही बनकर काम करने की कोशिश करता रहूँगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक अवसर दिया उन्होंने। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे अवसर को? एक अवसर हाल ही में आपको मिला, राहुल गांधी जी के साथ आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले भारत यात्री के तौर पर। देखिए, भारत यात्री के तौर पर चलना तो मेरे जीवन का एक अलग ही और सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। न सिर्फ राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, अर्जित किया है। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद ये एआईसीसी मेंबर बनना, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी का मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य निर्वाचित होने का मौका मिला है। तो ये तो निश्चित तौर पर खुशी की बात है ही। और जैसा मैंने अभी कहा कि एक उससे भी ज़्यादा ये जिम्मेदारी वाली बात है कि मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर और अधिक समय भी लगाऊं और लोगों के बीच में काम करूं। हाल ही में बजट पेश किया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का आखिरी 5वां बजट पेश किया गया। यूथ केंद्रित बजट इसको बताया गया। युवा बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, किस तरह से इस पूरे बजट को आप देखते हैं? देखिए, बजट निश्चित तौर पर इतना शानदार बजट है और ख़ास तौर पर युवाओं को, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा कि ये बजट मैं युवाओं को समर्पित करता हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, उसको चरितार्थ करके बताया है। और हज़ारों करोड़ रुपया युवाओं के लिए उन्होंने दिया है। उन्होंने 500 करोड़ का एक कोष बनाया है, युवा कल्याण कोष, जो कि अपने आप में बहुत अनूठा है, देश भर में पहला है। और 500 करोड़ से युवाओं के रोज़गार की बात करेंगे, युवाओं के कौशल विकास की बात करेंगे, युवाओं के जो उनका संपूर्ण विकास है, उनका व्यक्तिगत और उनका सार्वजनिक तौर पर वो कैसे एक अच्छे नागरिक बने, तो इस सब के ऊपर ये पैसा खर्च होगा। इसके अलावा उन्होंने उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ पर, उनके एक्सपोज़र पर और उनके अलग अलग पहलुओं पर बहुत सारा पैसा उन्होंने दिया है। आपने देखा कि 1 लाख नौकरियों की उन्होंने घोषणा की है, उनका वर्गीकरण आपके सामने आ जाएगा। उसके साथ उन्होंने जो युवाओं के लिए 75 किलोमीटर तक का किराया उन्होंने माफ़ कर दिया। हर ज़िले में यूथ हॉस्टल की उन्होंने घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा बजट राजस्थान के सच में युवाओं को समर्पित है और युवाओं के सर्वांगीण विकास, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, हर पहलू को देखकर ये बजट उन्होंने अनाउंस किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ युवा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते, कि उन्होंने युवाओं को इतनी तवज्जो दी और युवाओं के लिए उन्होंने इतने काम किए। युवाओं को समर्पित इस बजट को युवाओं तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी भी होगी। तो किस तरह से आप युवाओं के बीच इन सभी घोषणाओं को लेके जाएंगे, किस तरह से धरातल पर लाएंगे, और यूथ बोर्ड के जो आगामी कार्यक्रम है वो किस प्रकार होंगे? देखिए, ये मेरे लिए एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। चुनावी साल भी है, समय कम है, बजट काफ़ी है, युवाओं के बीच में जाना है। पर मैं ये विश्वास खुद भी रखता हूँ और मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के युवाओं को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि बजट की पाई पाई जिससे युवाओं का भला हो सकता है, हम लोग लगाएंगे, उनके बीच में जाएंगे। और ये मेरे लिए सच में एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और राजस्थान सरकार ने मुझ पर भरोसा दिया है, राजस्थान के युवाओं के लिए काम करना है, तो हम पूरे ज़ोर शोर से ये काम करेंगे। और अभी हमने बहुत सारे काम अगले महीने में हमारे पेंडिंग है। अभी भी हम लोग उदयपुर में
28 तारीख को युवा जनप्रतिनिधि सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी को राजनीति में, समाज के विकास में कैसे बढ़ाएं। उसके बाद हम लोग एक सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि एक अनूठा पहल है। उसके बाद हम एक ट्राइबल फेस्टिवल कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो हम इस महीने में लगातार हम कर रहे हैं। तो लगातार युवा बोर्ड युवाओं के साथ है, युवाओं के बीच में है, उनके विकास के लिए उनके साथ है। आगामी दिनों में रायपुर में एक अधिवेशन होने वाला है। एआईसीसी के सदस्य होने के नाते आप भी उसको ज्वाइन करने वाले हैं। क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं इस पूरे अधिवेशन को लेकर आप? देखिए, ये एक पहल है और पिछले आपने देखा होगा कि जो उदयपुर चिंतन शिविर था, उसकी डिक्लेरेशन के आधार पर अभी एक बहुत बड़ी यात्रा निकली है जो इतिहास बनाया है। और जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन है, देखिए भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने भारत की आज़ादी का संघर्ष किया, इस देश को आज़ाद किया, और न सिर्फ आज़ाद किया, भारत बनाया, वो कांग्रेस पार्टी है। और उस कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन बहुत ख़ास है और उस अधिवेशन का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला है, तो ये मेरे लिए एक खुशी की बात है। और इस अधिवेशन के बाद पार्टी में फिर से और भी नए निर्णय आएंगे, पार्टी का रिवाइव होगा, लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग अभी भी गए हैं। तो पार्टी और देश दोनों को बचाने और उसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। लोगों को, कार्यकर्ताओं को मजबूत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान की सबसे बड़ी पैरोकार है। अगर कांग्रेस पार्टी है तो ये संविधान है, संविधान है तो ये देश है। क्योंकि अगर संविधान जिस तरह से आज इस देश में संवैधानिक मूल्यों की और संविधान की धज्जियां बीजेपी और आरएसएस के लोग उड़ा रहे हैं, उसमें अगर कोई इस देश को बचा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो इसके अधिवेशन में बहुत सारी चीज़ें और भी नई निकल कर आएंगी, जिसके गवाह हम बनेंगे। ये मेरे लिए खुशी की बात है। क्या लगता है आपको आगामी समय में, इसी साल के अंत में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 2024 में फिर लोकसभा चुनाव होगा, तो इस तरह के अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी या बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा सियासी रूप में? निश्चित तौर पर अभी हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, कर्नाटका में अभी अगले महीने में चुनाव है, उसके बाद 3-4 राज्यों में और चुनाव है। तो हम, ये साल कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। पर ये आप लोग देखेंगे, ये देश के लिए कि कांग्रेस पार्टी कैसे इन राज्यों में लौट कर आती है। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा है, उसको तोड़कर जो विकास की राजनीति है, जो लोगों की राजनीति है, जो कांग्रेस करती है, वो आगे आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे मेरे साथ सीताराम लांबा, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पॉलिटॉक्स से बात की। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज़, जयपुर।